हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का फोर्थ पार्ट। और इससे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम के 3 वीडियो देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और यदि आपने इन तीनों वीडियो को और सेकंड चैप्टर के अदर सिस्टम को यदि तक आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो को लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इन सभी सिस्टम को देख सकते हैं और इन तीनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम इस फोर्थ जो लेक्चर है, हमारा फोर्थ पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसमें हम 4 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, टेस्टिस, ओवेरी। तो इन चारों को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सेवंथ जो हमारी ग्लैंड आती है वो आती है एड्रिनल ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है और ब्लड को फिल्टर करती है, उस किडनी के टॉप पर पाई जाने वाली ग्लैंड है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के टॉप पर पाई जाती है। आगे बात समझ में। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट 2 हॉर्मोन्स। एड्रिनल जो ग्लैंड है हमारी वो 2 हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है। तो वो कौन कौन से? फर्स्ट हो गया एड्रिनलाइन, सेकंड हो गया नॉर एड्रिनलाइन। 2 प्रकार के, ठीक है। एड्रिनलाइन का दूसरा नाम जो है वो है इपिनेफ्राइन, और नॉर एड्रिनलाइन का जो दूसरा नाम है वो है नॉर एपिनेफ्राइन। आगे बात समझ में। 2 हो गए। चाहे आप ये नाम याद रखो दोनों, चाहे आप इन दोनों नाम को याद रखो, एक ही बात है। दिस हॉर्मोन्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अब जो ये दोनों हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे? मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि आप रोड पर जा रहे हो, ठीक है, चुपचाप रोड पर जा रहे हो, बिल्कुल आप साधारण बच्चे हो, मेरे को पता है। आप चुपचाप रोड पर जा रहे हो और यदि जाते जाते यदि एक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, ठीक है, तो आपको क्या है? भागने की ज़रूरत होगी, ठीक है। भागोगे कैसे? जब आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है? तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को तैयार करती है। चाहे वो एनर्जी प्रोवाइड करवा के करती है, चाहे किसी भी प्रकार से करती है। तो ये क्या करती है? इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी दीज हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड इन ब्लड। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में जो ये हॉर्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं कहाँ पर? हमारे ब्लड में। और हमको मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिलेड पिपिल्स। यानी कि ये जो है वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देते हैं, और डिलेड पिपिल्स यानी कि जो हमारी पिपिल्स है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। कब? जब ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं जो हॉर्मोन्स इमरजेंसी कंडीशन में। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू लिम्स एंड द पर्सन बिकम रेडी टू फाइट और फॉर फ्लाइट। यानी कि जब हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तब हमारा जो ब्लड सप्लाई जो है वो स्पीड से होने लग जाती है, ठीक है। और कोई भी पर्सन जो है हार्ट रेट इंक्रीज होने के बाद में ब्लड सप्लाई जो है वो जल्दी से होने लग जाती है, और तब हमारा कोई भी पर्सन जो है वो रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए और उड़ने के लिए, ठीक है। फाइट और फ्लाइट। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, दस दिस हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स और फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। यानी कि अब जो ये हार्मोन्स है वो क्या करते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को मिलती है। जिससे कि क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो हम जो है वो तेज़ी से भाग सकेंगे। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, यदि फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। और तो ये जो हार्मोन्स हैं वो क्या है? इमरजेंसी हार्मोन्स है। यदि आपको पूछ ले कि इमरजेंसी हार्मोन्स का नाम बताओ तो आपको बताना है
जो मैंने ये दोनों नाम बताए थे कौन कौन से, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, ठीक है। तो ये कौन सीक्रेट करती है, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है। अब अपना 8 आता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होती है, ये थाइमस ग्लैंड की जो है वो पोजीशन है, ठीक है। तो दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर ओर्टा, यानी कि जो हमारी ओर्टा है उसके पास में ये सिचुएटेड होती है थाइमस ग्लैंड। दिस सीक्रेट्स अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, यानी कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करती है जिसको थाइमोसिन भी कहा जाता है। ये कहो या ये कहो, एक ही बात है। तो क्या है, थाइमस ग्लैंड जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करती है जिसको थाइमोसिन भी कहा जाता है। दिस ग्लैंड इज़ वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि ये जो ग्लैंड है वो बचपन में ज़्यादा डेवलप होती है, बट श्रिंक इन साइज आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो प्यूबर्टी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि प्यूबर्टी एक ऐसे स्टेज होता है ह्यूमन बीइंग का या किसी भी मानव का। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें ह्यूमन बीइंग के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करने लग जाते हैं प्यूबर्टी की स्टेज पर, ठीक है। प्यूबर्टी की स्टेज में क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के कोई भी मेल या फीमेल है तो उस बॉय या गर्ल है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी की स्टेज पर। तो प्यूबर्टी की स्टेज में ये जो अपनी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड वो छोटी हो जाती है साइज में, ठीक है। 9 आता है टेस्टिस। दीज आर फाउंड ओनली इन मेल्स, ये जो है वो मेल्स में ही पाई जाती है। दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये जो टेस्टिस है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये जो है वो कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करती है, तो ये करती है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को जो है वो सीक्रेट करती है। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलपमेंट करता है और जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये हार्मोन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो पेयर होता है टेस्टिस का मेल में, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने में काम आते हैं। ओवेरी 10th लास्ट, ठीक है। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, ये जो ग्लैंड है वो ओवेरी जो ग्लैंड है वो फीमेल्स में ही प्रेजेंट होती है। ओवेरी की शेप देखना चाहेंगे तो इस प्रकार की जो है वो शेप होती है ओवेरी की। तो ये जो है वो फीमेल में ही पाए जाते हैं। ये जो है वो दो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, वो कौन कौन से, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन कौन से, वापस बताता हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें डेवलपमेंट करते हैं और जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें डेवलपमेंट करते हैं। ये हार्मोन्स दो प्रकार के हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये ओवेरी की शेप हो गई। तो आगे अब मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपको साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं करना आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स साइंस चैप्टर एंड एसएसटी चैप्टर। तो वो वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं कि नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है, स्टारलाइट एजुकेशन चैनल से, जो कि टेलीग्राम ऐप पर अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।